हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता होगा, सावन का महीना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, सावन का महीना पहला सोमवार है। कल 22 जुलाई, कल सावन का पहला सोमवार है। तो सावन के पहले सोमवार पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप सभी को पता होगा। और सावन के महीने में ऐसी कौन सी जो वस्तुएं हैं, कौन सी ऐसी चीज़ जो शिव जी को अति प्रिय हैं, वो घर में ज़रूर होनी चाहिए, वो ज़रूर लेके आएँ। आज चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि सावन के महीने में कौन सी वो वस्तुएं हैं, कौन सी शिव जी की अति प्रिय चीज़ें हैं जो सावन मास में घर में ज़रूर रखना चाहिए, ज़रूर लाना चाहिए। इससे शिव जी माँ गौरी पार्वती की कृपा हम सभी पर असीम कृपा बनी रहती है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सावन महीने में हमें घर लानी चाहिए, रखनी चाहिए और सभी के घर में होनी भी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ। सावन मास में कल पहला सोमवार है। आप पहले सबसे पहले तो आप शिव जी की अपने घर में सबसे पहले शिवलिंग होनी चाहिए, छोटी सी शिवलिंग होनी चाहिए। नंबर 1, शंकर जी की शिवलिंग जो छोटी सी होती है ना, तो वो हमें घर में ज़रूर रखनी चाहिए। उस पर ही जल अर्पित करें, फूल बेलपत्री दूध से ही, अगर हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में। और शिवलिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए ये मैंने आपको वीडियो में बताया। बिल्कुल छोटे अंगूठे के साइज की होनी चाहिए। घर में जो शिवलिंग रखी जाती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको वीडियो में बताया है। आप देख रहे होंगे कि मेरी शिवलिंग की जो फ़ोटो है वो बहुत छोटी ली है। इतने छोटे से शिवलिंग, उनके संग नंदी भी होना चाहिए, नंदी भी होना चाहिए। और शिवलिंग जो उनका होता है, ज़्यादा बड़ा घर में शिवलिंग नहीं रखा जाता है। अंगूठे के आकार का बिल्कुल छोटा सा शिवलिंग रखा जाता है। नंबर 2, आपको बताते हैं कि त्रिशूल। जी हाँ, शंकर जी का अति प्रिय त्रिशूल भी घर में रखना चाहिए। इससे भी शंकर जी का वास होता है। त्रिशूल आप कोई सा भी रख सकते हैं, पीतल का भी रख सकते हैं, आपको जो मिले आप वो रख सकते हैं, लेकिन त्रिशूल भी अवश्य होना चाहिए शंकर जी का। इससे भी शंकर जी की विशेष कृपा हमारे घर पर बनी रहती है, नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती है। तो शिव जी का त्रिशूल भी हमें रखना चाहिए। अगर हमारे पास त्रिशूल नहीं है तो इन 5 चीज़ों जो मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से कोई भी अगर वस्तु आपके पास है तो उसकी ज़रूर आपको घर में रखना चाहिए। छोटा त्रिशूल है, मंदिर में रखें, मंदिर के बाहर आप मंदिर है आपका वहाँ रखें, लेकिन शिव जी के पास रखें। त्रिशूल को भी अवश्य रखें। शंकर जी का अति प्रिय त्रिशूल। और तीसरी चीज़, नंबर 3, डमरू। डमरू तो आप जानते हैं, डमडम भोलेनाथ का अति प्रिय है। उसके बिना हमारे भोलेनाथ अधूरे हैं, हमारे भोलेनाथ रह ही नहीं सकते हैं। तो डमरू हमारा विशेष ध्यान दीजिए कि हमारे घर में एक डमरू भी होना चाहिए। डमरू किस साइज़ का हो, कैसा साइज़ का हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे घर में डमरू भी होना चाहिए छोटा सा, जिससे शिव जी की कृपा विशेष हमारे घर पर बनी रहे। नकारात्मक शक्तियाँ, निगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं करती है। इन वस्तुओं को रखने से घर में निगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि घर में शिव जी की किस किस चीज़ों को, ज़रूरतों को रखना चाहिए। आपको बता चुके हैं। नंबर 1 शिवलिंग, नंबर 2 त्रिशूल, नंबर 3 डमडम डमरू। उनका डमरू तो ज़रूरी रखें आप लोग, कि डमरू बहुत ज़रूरी होता है। सबके घर में रखें। नहीं हो तो आप ले आइए मार्केट से, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। तो आप शिव जी का डमरू रखें। तीसरी चीज़ आपको पता होगा, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आप कोई भी रख सकते हैं, 5 का 6 का जो बना होता है, मालाएं की रख सकते हैं, एक रुद्राक्ष भी रख सकते हैं। रुद्राक्ष रखने से भी घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। शिवलिंग का रुद्राक्ष रखने से भी घर में शिवलिंग जी का, महादेव का पूरा वास होता है। तो हमें रुद्राक्ष भी रखना चाहिए। अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो सावन महीने में ले आइए रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष को भी घर में रखिए। कुछ लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, कुछ लोग रुद्राक्ष रखते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। रुद्राक्ष रखना चाहिए, इससे भी घर में निगेटिविटी का वास नहीं होता है। नंबर 5 जो लास्ट है वो मैं आपको बताती हूँ, आंकड़े का
पौधा, आकड़े का पेड़, आकड़े की जड़, जो भी आप बोलते हैं, फूल आकड़े का, वो भी हमारे घर में होना चाहिए। आकड़े का जो पेड़ होता है उसको हम लोगों को घर में गमले में स्थापित करना चाहिए। इससे माँ गौरी पार्वती की कृपा विशेष रहती है। इस पे विशेष स्त्रियाँ, सुहागन स्त्रियाँ पूजा करें, डेली पूजा करें उस पर, तो आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा और माँ पार्वती जी की कृपा आप पर बनी रहती है। तो आकड़े का जो पौधा होता है उसको भी घर में सावन महीने में आप ले आइए। उसके जो फूल निकलते हैं, आप कोई सा भी आकड़े का पौधा चल सकता है, सफ़ेद कलर का या उसमें लाल, गुलाबी, बैगनी कलर के फूल होते हैं, कोई भी, तो उसके जो फूल होते हैं वो आप शिवलिंग पे चढ़ाइए। सावन महीने में बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और सुहागन स्त्रियों को तो आकड़े के पौधे की पूजा ज़रूर ही करना चाहिए। कहते हैं कि जो आकड़े के पौधे की पूजा करते हैं, प्लांट्स की, तो उस पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। उसका सुहाग की बहुत ज़्यादा लंबी उम्र होती है, सुहाग सुरक्षित रहता है। शिवलिंग पर आकड़े का पौधा डेली ही अर्पित कीजिए, ये बहुत अच्छा है। हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि बेलपत्री भी लगती है। आप बेलपत्री का पौधा आपके घर में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आकड़े का पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। आप सभी परिवार पे महादेव की कृपा हमेशा बरसे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।